वैसे लोकसभा चुनाव में शहीद करकरे का जिक्र कर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता वडेट्टीवार ने सियासी भूचाल ला दिया। आरोपों के छींटे मशहूर वकील और अब बीजेपी प्रत्याशी उज्ज्वल निकम तक पहुंचे हैं और उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया है। उज्ज्वल निकम से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता विलास अठावले। उज्ज्वल निकम एक जाना माना चेहरा, पूरी देश की जनता को अजमल कसाब की केस हो या फिर 92 का या 93 का ब्लास्ट हो, उस सारे मामले में उज्ज्वल निकम ने इस आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी है। जो पुलिस की ओर से वो वकील भी थे, अब वो राजनीति में है। राजनीति कैसे लगती है, क्यों आना चाहते हैं, और पहले ही दिन उनके ऊपर आरोप किया गया अजमल कसाब को, जो अजमल कसाब ने जो गोली मारी है वो हेमंत करकरे को नहीं लगी, किसी और आरएसएस प्रणीत कोई अधिकारी था, उनकी गोली है। ये सारे मामले पर बात करूंगा। उज्ज्वल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप प्रचार 1-2 दिन शुरू किया, आपके ऊपर आरोप किए गए आप देशद्रोही है। जिस शख्स ने आरोप किए वो शख्स एक लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर है। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ, 26/11 का हमला 2008 में हुआ था और जैसे ही मेरी उम्मीदवारी जाहिर हुई उसके बाद ये इन्होंने संगीन आरोप मुझ पर लगाए, यानी 2024 में। क्या मैं पूछ सकता हूँ, 15 साल जब ये 26/11 का हमला हुआ तब कांग्रेस की ही सरकार थी, फिर उस वक्त आपने क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? लेकिन उज्ज्वल निकम की बदनामी करना है, और पहले दिन तो कहा आप नहीं कि उज्ज्वल निकम देशद्रोही है, उनको तुरुंग में डालना चाहिए। उन्होंने असली बात छिपाई कि करकरे जो जिनको शहादत मिली उनका मर्डर एक आरएसएस के ऑफिसर ने किया। देखिए, इस तरह की बयानबाजी करना विदाउट एनी एविडेंस मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक है। और दूसरे दिन यही शख्स ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, फिर कहा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो इन्फॉर्मेशन एक किताब में से छपी हुई। क्या किताब में लिखा हुआ सच या झूठ, इसका आपने कोई शहनिशा किया, कुछ वेरीफाई किया? नहीं किया। यानी बिना पढ़ के, बिना वेरिफिकेशन आप इस प्रकार के संगीन के आरोप कैसे लगा सकते? ये सीधा साधा सवाल है। ये बदनामी करने की कोशिश है आपकी। आप चुनाव में मैदान में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरी सिर्फ बदनामी नहीं है, जो 166 लोगों को शहादत जिनको मिली उनकी बदनामी है, उनका इंसल्ट है। तुकाराम मोमड़े, जिस शख्स ने, हमारे पुलिसकर्मी ने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, जिसके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलाई गई, जिसमें अजमल कसाब ने इकबाली बयान देके ये कहा कि जैसे हम कामा हॉस्पिटल के बाहर आए तब हमने फायरिंग शुरू कर दी और उसमें 3 पुलिस अधिकारी मर चुके थे।